लेट्स स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 18 अगस्त 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारा एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल नहीं किया, जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा और आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, 16 अगस्त 2020 को देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई? श्री राजीव गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी या श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की द्वितीय पुण्यतिथि बनाई गई 16 अगस्त 2020 को। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के प्रीणी गांव के अपना दूसरा निवास स्थान मांगते थे। हाल ही में कुछ दिनों में सितंबर महीने में हम देखेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश में एक सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण जो सुरंग है जिसका नाम है अटल रोहतांग सुरंग, उसका इनॉग्रेशन भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न है, इसको अच्छे से आपने याद रखना है। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने संबोधन में मेक इन इंडिया के साथ किस नारे को जोड़ा? प्रश्न को समझ लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है, जब प्रधानमंत्री जी द्वारा लाल किला के प्राचीर से अपना संबोधन दिया तो उन्होंने मेक इन इंडिया के साथ में कुछ शब्द जोड़ा है, आपको पहचानना है। मेक फॉर एशिया, मेक फॉर अफ्रीका, मेक फॉर अमेरिका या मेक फॉर वर्ल्ड? तो इसके साथ में उन्होंने जोड़ा है मेक फॉर वर्ल्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के प्रश्न जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है उसमें पूछने की परंपरा देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की घोषणा कब की? 15 अगस्त 2020, 16 अगस्त 2020, 17 अगस्त 2020 या 18 अगस्त 2020? तो ये घोषणा की गई है 15 अगस्त 2020 को। काफ़ी अच्छा ये हो जाएगा हमारा। देखिए, एक यदि आप कभी बीमार होते हैं, आप हॉस्पिटल में जाके एक पर्ची बनाते हैं तो आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा कि पिछली बार आप कब अस्पताल आए थे, किस बीमारी के लिए आप आए थे। और कोविड-19 पैंडेमिक ने तो हमें सिखा दिया कि हमें अपने जीवन की आज की डेट में बात करें, ट्रैवलिंग हिस्ट्री है एटसेट्रा, सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो क्यों ना एक सरकार के पास एक ऐसा डिजिटल स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत एक ऐसा डेटाबेस बन जाए जो कि आने वाले समय की जरूरत दिख रही है। काफ़ी अच्छी ये स्कीम यहाँ पे मानी जा सकती है भारत जैसे बहुल जनसंख्या वाले देश के लिए। राष्ट्रीय डिजिटल स्वच्छता अभियान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आप मुख्य परीक्षा के लिए इस तरह से भी जोड़ सकते हैं कि हाल ही में जो लाल किले से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषणा की गई कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वच्छता अभियान, स्वच्छता की जगह पे यहाँ पे स्वास्थ्य कर लीजिएगा, ठीक है। इसको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उसमें भी उसको डाला गया है। तुम चाहे कितने ऊंचे बनो, कानून तुमसे ऊपर है, शब्द किसने कहे थे? जल्दी से चारों ऑप्शनों को आप खुद पढ़ लीजिए। इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए, ये शब्द ऐसे शब्द होते हैं जैसे अमर उजाला समाचार पत्र में मुझे समाचार ये मिले, उच्च न्यायालय ने आई थिंक कुछ कोर्ट केस के संबंधित कहे, इस तरह के केस वहां पे कहे थे। तो याद रखिएगा, आप इनको मुख्य परीक्षा एस्से राइटिंग में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपने कभी कोई भाषण देना है तो इस तरह के शब्दों को आप वहां पर भी कोट कर सकते हो। मैं पल दो पल का शायर हूँ गीत के लेखक कौन है? अनुपम खेर, साहिर लुधियानवी, साहिल कपूर या मोहम्मद अब्दुल्ला? तो इसके जो लेखक है उनका नाम है साहिर लुधियानवी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह गीत कभी कभी फिल्म में गाया गया था, इसे भी आपने याद रखना। किस समाचार पत्र में ये प्रकाशित हुआ होगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न अभी हमने देखा, हिस्ट्री पीजीटी हिस्ट्री का एग्जामिनेशन हुआ, बहुत से प्रश्न किससे पूछे? करंट अफेयर्स भैया, लेकिन उसकी हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे प्रश्न पूछा गया है। हाल ही में भारत के किन दो दिग्गज क्रिकेटरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की गई? तो देखिए, ये तो आपने अंडरस्टूड ही है, काफ़ी दिग्गज क्रिकेटर है। इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी और दूसरे है सुरेश रैना। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, कल हम थोड़ा सा इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर इन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड बनाया है। आईसीसी के 3 ट्रॉफी इनके द्वारा जितवाई गई है, भारत को काफ़ी महत्वपूर्ण है। कब कब वो जितवाई गई? क्योंकि समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे हैं और विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में क्रिकेट से संबंधित एक प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। तो कल अच्छे से कवरेज करेंगे इसके ऊपर। हाल ही में भारत के किस क्रिकेटर का कोरोना वायरस के कारण देहांत हो गया? तो यहाँ पे देखिए, पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान है, इनका निधन हो गया, ठीक है। काफ़ी सुलझे हुए इंसान थे, काफ़ी अच्छी इनकी जो स्टेटमेंट्स रहती थी। एक ऐसा कह सकते हैं कि एक इनकी जो भी कुछ भी बोलते थे, काफ़ी वेटेज उसके पीछे रहता था। ये वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसमें मंत्री के पद पर भी थे और इनका संबंध तो आप जान ही चुके होंगे, मुख्यतः उत्तर प्रदेश से ही है। 2 बार ये सांसद चुने गए थे।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आंगनबाड़ी के लिए किस नए ऐप को जारी किया? आंगनबाड़ी ऐप, सहेली ऐप, समृद्धि ऐप या सखी ऐप? तो इसका सही उत्तर होगा सखी ऐप इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर के किन 2 शहरों में तत्काल प्रभाव से परीक्षण के आधार पर 4G सेवा बहाल की गई है? जम्मू कश्मीर एवं श्रीनगर, गांदरबल एवं उधमपुर, जम्मू कश्मीर एवं उधमपुर, जम्मू कश्मीर एवं कटौला। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी, यानी गांदरबल एवं उधमपुर में 4G सर्विसेज को शुरू कर दिया गया है। कोविड-19 वैक्सीन कोवानिक्स दवाई किस देश द्वारा बनाई जा रही है? रूस या चीन या भारत या अमेरिका? तो इसका सही उत्तर होगा भारत, और ये दूसरे ट्रायल में है, दूसरे फेज में इसको पहुंच चुकी है। स्पुतनिक बी नाम से बनाई थी रसिया ने, ये आपको पहले भी हमने पढ़ाया है। लुइस हैमिल्टन ने किस फार्मूला वन रेस को जीतकर अपने करियर की 88वीं जीत दर्ज की? ठीक है, स्पेनिश प्रीमियम कप, स्पेनिश स्टाइल कप या स्पेनिश टाइटल कप या स्पेनिश ग्रा पी कप? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज दिनेश गुणवर्धने किस देश के विदेश मंत्री है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या जापान? तो इसका सही उत्तर है नेपाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी अरब देश कौन सा है? ईरान, यूएई, ब्रुनई या इराक? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी यूएई। आगे डिस्कशन करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, देश का पहला परमी चक्कर किस हिमाचली को प्राप्त हुआ था? देखिए, मेजर मनोज शर्मा, मेजर सोम सिंह ठाकुर या मेजर सोमनाथ शर्मा या मेजर सोमनाथ तिवारी? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी, यानी मेजर सोमनाथ शर्मा। इसके उपरांत देखिए कैप्टन विक्रम बत्रा और हवलदार संजय कुमार को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। आज आपने इन तीनों वीर जवानों के बारे में, जो इनकी जिला कौन सा है या कुछ आप इनके बारे में जानते हो, कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट्स भेजिएगा। पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा हिमाचल प्रदेश में कहां पर अपना निवास स्थान बनाया था? कुल्लू के आनी गांव में, प्रीणी गांव में, मलाना गांव में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रीणी में इनके द्वारा घर बनाया गया था और हिमाचल प्रदेश को ये अपना दूसरा घर भी मानते थे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सिल्वर कॉर्प प्रजाति की बिग हैंड मछली 40 किलोग्राम पाई गई है? जिला पूछ लिया जाए आपसे या आपसे उस जहाँ पे पाई गई जलाशय का नाम पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। पौंग बांध, कांगड़ा, पंडोह झील, मंडी, गोविंद सागर जिला बिलासपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है गोविंद सागर जिला बिलासपुर। गोविंद सागर जलाशय में 34 मत्स्य सहकारी सभाएं कार्यरत है। कोल डैम में 4 मत्स्य सहकारी सभाएं हैं, ये भी आपने याद रखना है। भारत में स्थापित होने वाले 3 बल्क ड्रग पार्कों में से हिमाचल में कितने स्थापित किए जाएंगे? 1, 0, 2 या 3? तो इसका सही उत्तर है 1 पार्क। देखिए हिमाचल प्रदेश को भी मिला है, 3 पूरे भारत में है, 1 हिमाचल प्रदेश को मिल जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि हमारा प्रदेश थोड़ा सा छोटा प्रदेश है अपेक्षाकृत यदि बात करें भारत के अन्य राज्यों की। देखिए इसके लिए बीबीएन क्षेत्र में 1800 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है, लेकिन अब ये फाइनलाइज नहीं हो पाया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वडेरा शिमला में इनका घर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, टुट्टू, छराबड़ा या छोटा शिमला या समरहिल। द राइट आंसर इज हियर छराबड़ा। ठीक है, शिमला में छराबड़ा 13 किलोमीटर दूर है। इसी के समीप देखिए राष्ट्रपति का जो आवास निवास स्थान है वो भी इन्हीं के घर के समीप है। हिमाचल प्रदेश में सेब का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर सत्यानंद शर्मा, डॉक्टर सत्याप्रकाश, डॉक्टर मोहन सिंह तिवारी या स्वर्गीय सत्यानंद स्टोक्स? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी। बहुत बार पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अब इनका जो हाल ही में इनका जो बनाया गया इनका आई थिंक जयंती थी, तो उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने इनको याद किया। इस तरह की परंपरा भी हमें देखने को मिली, तो आप लोग याद रखिएगा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेब के जनक है उन्हें माना जाता है स्वर्गीय सत्यानंद स्टोक्स। अब हमारी आपकी कमेंट्स की आज की कमेंट्स अच्छी कमेंट्स हम इसको डिस्कशन करेंगे। हार्टली थैंक्स सर, योर रिलाइज स्टडी प्लेटफॉर्म इज़ वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल फॉर एस्पिरेंट्स। शैलजा शर्मा जी थैंक यू वेरी मच। आप हमारा एजुकेशनल ऐप भी ट्राई कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वहाँ पे जानकारी है। आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको सिंपली टाइप करना है इलाज स्टडी। मुकेश ठाकुर सर 3-4 मिनट के तो आप ऐप
एडवर्टीजमेंट में ही बेस्ट कर देते हैं और नीड टू इम्प्रूव कंटेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड। देखिए मुकेश जी, बात ऐसी है कि जो ये एजुकेशनल ऐप है ये कोई बेकार चीज़ नहीं है। हर रोज़ हमारे साथ बहुत से नए स्टूडेंट्स जुड़ते हैं तो उनको बताना भी ज़रूरी होता है। और 3 से 4 मिनट इसकी एडवर्टीजमेंट नहीं की जाती, 3 से 4 सेकंड लगाए जाते हैं। हो सकता है कई बार आपको वहाँ पे 10 से 15 सेकंड लग जाए, ठीक है। उसके लिए हम समर्थी है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आप भी रख लीजिए करें, ठीक है। और नीड टू इम्प्रूव द कंटेंट ऑफ द एग्जाम क्वालिटी, मैंने आपको कमेंट सेक्शन में भी कहा था कोई एक दिन आप हमें कंटेंट्स बता दीजिएगा। हम यथासंभव हमारा प्रयास यही होता है कि सबसे बेहतर आप लोगों तक पहुंचाया जाए। फिर भी यदि आपके सुझाव भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कुछ चीज़ हमें भेजते हैं तो इससे बहुत से लोगों का फायदा होने वाला है। और यही हमारी एक सोच है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत से बच्चों का लाभ हो। पिछले कल अभी आपने देखा हिस्ट्री की एग्जामिनेशन हुआ स्कूल कैडर लेक्चर के लिए, बहुत से प्रश्न हमारे प्लेटफॉर्म से पूछे गए थे। HPGK की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, डीलेट की परीक्षा हुई थी उसमें हमारे प्लेटफॉर्म से पूछे गए थे। आगे आने वाले समय में जो भी परीक्षा होगी हम उसकी क्लियरली यहाँ पे समीक्षा करेंगे। तो ऐसा है कि जो हमारी अध्ययन सामग्री है काफ़ी अनुभवी अध्यापकों द्वारा बनाई जाती है, काफ़ी कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। और आप यू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि 1000 सब्सक्राइबर से इस तरह की अध्ययन सामग्री का मिलना या 1000 व्यूअर्स के आसपास ही हमें यहाँ पे मिल पाते, इसमें तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए हम समर्थी है कि हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपका सहयोग और प्यार बना रहे। आप अपने फ्रेंड सर्कल में हमारा वीडियो जरूर शेयर करते रहे। दीपांशु शर्मा जी है, बहुत खूब गुरुजी, इसी तरह आप हमारा मौलिक दर्शन करवाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच, आपके काफ़ी खुश कर दिया दिल को आज। काजल सरोज, ठीक है, इनका कहना है थैंक यू सर मैं ऑनलाइन स्टडी करती हूँ, मैं मेन बुक से कम स्टडी करती हूँ तो प्लीज़। देखिए काजल सरोज जी, ऑनलाइन आई थिंक हर चीज़ कवर नहीं हो पाती, एक आधारभूत सत्य हमें इसको मानना पड़ेगा, ठीक है जी। यदि मैं आपको चाहूँ कि हमारी हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब है, अप्रोक्सीमेटली 450 500 461 के आसपास उसमें पेज है किताब में, ठीक है। तो काजल सरोज जी, कैसे वो किताब यूट्यूब पे पढ़ाई जा सकती है और आप कितना उसको सुनेंगे। सेल्फ स्टडी और रीडिंग की हैबिट आपको बनानी ही होगी, चाहे आप न्यूज़पेपर से शुरुआत कीजिए या मैगजीन से शुरुआत कीजिए, किसी और मैकेनिज्म से कीजिए, या आप अपने मोबाइल फ़ोन पे ही डिजिटल कंटेंट्स को पढ़ के उसकी शुरुआत कीजिए। उसके लिए आप हमारा इलाइट स्टडी एजुकेशनल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अच्छा है, पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। आपको बताना चाहेंगे हमारी जो किताबें हैं हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन और हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन अभी हाल ही में लॉन्च की है, दोनों ही किताबें काफ़ी बेहतरीन किताबें हैं। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, 2 से 3 बार पढ़िएगा, डेफिनेटली आपको विभिन्न तरह के कंपेटिटिव एग्जाम्स में किताबें हेल्प करेगी। इन किताबों को आप सीधे परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट elightstudyco.in से। ये किताबें इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर पहुंचा दी जाएगी। नवीनतम हमारी क्लर्क परीक्षा की किताब लॉन्च हो चुकी है, 1850 प्लस क्वेश्चन बैंक इस किताब में तैयार किया गया है। आप इस किताब के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से प्रश्न यहाँ से विभिन्न तरह की परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि 1850 प्लस का क्वेश्चन बैंक एक सफिशिएंट क्वेश्चन बैंक माना जा सकता है। इसके अलावा आप हमारी हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन और हाफ ईयरली मैगजीन को प्रकाश एंटरप्राइजेज मंडी, और यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं विभिन्न तरह के नंबर्स यहाँ पे दिखाए गए। डीलर्स है जो हिमाचल प्रदेश में हमारी किताबें, इन 2 ही किताबें इनके पास अभी उपलब्ध है। इन किताबों को आप इन शॉप से भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप चाहते हैं किसी नज़दीकी डीलर्स तक आपके पास भी किताबें पहुँचाई जाए तो आप उन डीलर्स को कहिएगा कि आप इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म में किताबें भी रखिएगा, और वो हमें खुद ही फ़ोन कर देते हैं और उन तक हम अपनी किताबें पहुँचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।